हमें एबेनेज़र स्क्रूज को दिखाया गया है जो पेशे से एक साहूकार होता है और लोगों को बहुत अधिक ब्याज पर पैसे उधार देता है। वह बहुत ही स्वार्थी और निष्ठुर स्वभाव का होता है। उसको क्रिसमस मनाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। तभी उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा घटित होता है जिससे वो बिल्कुल बदल जाता है और लोगों के साथ खुशी खुशी क्रिसमस मनाना पसंद करने लगता है। कहानी की शुरुआत में कहानी की शुरुआत में हमको एक सिटी दिखाया गया है जहाँ पर लोग सड़कों पर नाच रहे होते हैं और जश्न मना रहे होते हैं क्रिसमस डे की शाम को। और यहीं पर होता है मिस्टर स्क्रूज का भांजा जिसका नाम हैरी होता है। वह भी लोगों के साथ मस्ती कर रहा होता है। इसमें दो बच्चे भी होते हैं जो भाई बहन होते हैं। भाई का नाम टिमोथी और बहन का नाम कैथरीन होता है। वो लोग भी गाना गा करके क्रिसमस डे की शाम को कुछ पैसे इकट्ठा कर रहे होते हैं एक कटोरी में। फिर उसके बाद यहीं पर दिखाया जाता है पीछे से जो है स्क्रूज आता है और वह उन बच्चों को जो है धक्का दे करके उनके बीच में से होते हुए जाता निकलता है और फिर जो है जो पैसे बच्चे इकट्ठा किए रहते हैं उनको उसको पैर से मार देता है जिससे जो है सिक्का नाली में गिर जाता है। यह देख करके कैथरीन को बहुत गुस्सा आता है और स्क्रूज के ऊपर चिल्लाती है। जब स्क्रूज पीछे मुड़ करके देखता है तो वो डर जाती है और सॉरी बोलती है। कहती है कि उसको पता नहीं था कि वो जो है स्क्रूज है। फिर उसके बाद जो है वहीं पर स्क्रूज का भांजा यानी कि हैरी अपने मामा को जो है खोजता है, लेकिन स्क्रूज उससे छिप छिप करके भागते रहते हैं। और लेकिन फिर भी जो है हैरी उनके सामने जाता है और उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन स्क्रूज उसको जो है बातों में उलझा देते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में जो है कई लोग गाना बजाना कर रहे होते हैं क्रिसमस डे की शाम को। स्क्रूज उनको डांट देता है और कहता है कि वो लोग वहाँ से चले जाएं, नहीं तो जो है वह पुलिस को बुला देगा। और यह कह करके वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद स्क्रूज एक टॉय शॉप पे जाता है जहाँ का मालिक टॉम जेनकिंस होता है। टॉम स्क्रूज से 25 पाउंड उधार लिया होता है और स्क्रूज अपने पैसे वापस मांगता है। तो टॉम कहता है कि अभी उसके पास पैसे नहीं है, उसको कुछ समय चाहिए वापस करने के लिए। तो स्क्रूज जो है उसको 2 दिन का वक्त देता है और 25 पाउंड की जगह 50 पाउंड वापस करने के लिए कहता है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वहीं पर हैरी भी कुछ टॉय लेने के लिए उसी शॉप में आया हुआ रहता है। इसके बाद स्क्रूज अपनी ऑफिस की ओर जाता है जहाँ पर कुछ बच्चे पोस्टर चिपका रहे होते हैं। वह उसकी नेम प्लेट पर भी जो है पोस्टर चिपका देते हैं। यह देख करके स्क्रूज को बहुत गुस्सा आता है और वह उन बच्चों से पूछता है कि वो लोग कौन है और वहाँ क्या कर रहे हैं, और वह उनको फिर वहाँ से डांट करके भगा देता है। फिर इसके बाद स्क्रूज अपने ऑफिस का दरवाज़ा खोलता है तो जहाँ पर एक कोने में जो है ऑफिस में क्रैचिट बैठा होता है जो अकाउंटेंट होता है। टिमोथी और कैथरीन इसी के बच्चे होते हैं। और इसके बाद दरवाज़ा खोलते समय इतनी तेज़ी से स्क्रूज जो दरवाज़ा खोलते सारी इंक बाहर आ जाती है बोतल से। तो स्क्रूज कहता है कि वह इंक के पैसे क्रैचिट के तनख्वाह से काट लेगा। इसके बाद जैसे ही जो है स्क्रूज दरवाज़ा खोलता है मेन, तो वहाँ पर पहले से ही जो है हैरी और उसका डॉगी रहता है। यहाँ पर जो है हैरी अपने मामा को यानी कि स्क्रूज को डिनर पर बुलाने के लिए आया था क्रिसमस डे की शाम को, लेकिन स्क्रूज उसको मना कर देता है। वह कहता है कि उसके पास बहुत काम है इसलिए वह नहीं आ पाएगा। यह सुनकर के हैरी बहुत उदास हो जाता है और वहाँ से जो है चला जाता है। लेकिन जाते जाते वो कहता है कि जो है वह मामा का इंतज़ार करेगा क्रिसमस इवनिंग की शाम को डिनर के लिए। चिट्टू जब खिड़की से बाहर देखता है तो उसको दोनों बच्चे जो है बाहर घर की ओर जा रहे होते हैं गाना गा करके। यह देखकर क्रैचिट तुरंत अपने मालिक के पास जाता है और तनख्वाह मांगता है, तो जो कि पूरे 15 पाउंड हुए रहते हैं। तो स्क्रूज जो है उस 15 पाउंड सिर्फ 10 पाउंड ही देता है। जब क्रैचिट पूछता है कि वो 5 पाउंड क्यों काट रहे हैं, तो स्क्रूज कहता है कि वो 5 पाउंड जो है इंक स्याही काट रहे होते हैं। यह सुनकर के जो है क्रैचिट सिर्फ 10 पाउंड लेकर के ही वहाँ से चला जाता है। फिर स्क्रूज खिड़की से जो है क्रैचिट को अपने बच्चों के साथ जाते हुए देख रहा होता है। इसके बाद स्क्रूज डिनर के बाद जब सोने के लिए जा रहा होता है तभी जैकब मॉर्ले जो स्क्रूज का बिजनेस पार्टनर था और मर चुका होता है, वह भूत के रूप में आता है। वह जंजीरों में जकड़ा हुआ होता है और बर्फ़ में बिल्कुल जमा हुआ होता है। स्क्रूज को लगता है कि वह एक सपना देख रहा होगा, इसलिए स्क्रूज उसको सच नहीं मानता है।
उसको यकीन दिलाने के लिए कि यह सच है, जैकब स्क्रूज को हवा में उछाल देता है और कहता है कि जल्द ही उससे 3 भूत मिलने के लिए आएंगे, जिनमें से एक भूतकाल का, एक भविष्यकाल का और एक वर्तमान काल का भूत होगा। यह क्रिसमस की रात 12 बजे की बात है। फिर थोड़ी देर के बाद एक मोमबत्ती के रूप में एक लड़की आती है, जो बीते हुए कल यानी कि भूतकाल की भूतनी होती है। वह कोई भी रूप धारण कर सकती थी, चाहे वो जैकब का हो या फिर जो है या खुद स्क्रूज बन जाती थी। वह स्क्रूज को लेकर के उसके बीते हुए कल में चली जाती है। वो सबसे पहले उसके ऑफिस में ले जाती है, जहाँ पर वो सबसे पहले काम करता था, और वो 12 साल बच्चा होता है। भूतनी उससे पूछती है कि वह क्रिसमस डे के दिन भी जो है क्यों काम कर रहा है। तो स्क्रूज कहता है कि उसके पापा कर्ज में डूबे हुए हैं और उसकी बहन बीमार है, उसकी बहन के इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। फिर थोड़ी देर के बाद वह जो है खिड़की के पास जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसकी बहन बाहर गाना गा रही होती है। यह देख करके क्रेचिट उसके पास जाता है और कहता है स्क्रूज उसके पास जाता है और कहता है कि उसको वहाँ नहीं होना चाहिए। इसके बाद वह देखता है कि उसकी बहन उसके लिए एक छोटा सा सांता क्लॉज बना करके ले आई होती है, जो बहुत ही प्यारा सा होता है। फिर वह उसको अपनी बहन को कंधे पर उठाता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद भूतनी उसको उस समय लेकर के चली जाती है जब वह बिल्कुल यंग होता है और वह एक फल वाले से वसूली कर रहा होता है। तभी वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड इसाबेल के पापा इसाबेल के साथ आए हुए होते हैं। इसाबेल के पापा स्क्रूज को क्रिसमस डे के दिन डिनर पर बुलाते हैं। पहले तो स्क्रूज मना कर देता है और कहता है कि उसकी दीदी की डिलीवरी होने वाली है, इसलिए वो नहीं आ पाएगा, लेकिन बाद में वह मान जाता है। फिर स्क्रूज क्रिसमस डे की पार्टी में पहुंचता है इसाबेल के घर, जहां पर उसकी सगाई कर दी जाती है इसाबेल के साथ। इसके बाद भूतनी 1 साल के बाद के समय में ले जाती है, जहां पर इसाबेल ऑफिस की खिड़की से स्क्रूज को देखने की कोशिश करती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वह वहाँ नहीं होता है। फिर वह किसी से जो है स्क्रूज के बारे में पूछती है, तो वह आदमी बताता है कि स्क्रूज जैकब के साथ जो है किसी बेकरी वाले से वसूली करने के लिए गया होता है। वह भी वहाँ पहुँच जाती है और देखती है, और इसाबेल स्क्रूज को बेकरी वाले से वसूली करते हुए देख लेती है। बेकरी वाला उधार के पैसे चुकाने के लिए कुछ वक्त मांगता है, लेकिन वो जो है वक्त नहीं दिया जाता है और उसका दुकान जब्त कर लिया जाता है और बेकरी वाले को वहाँ से निकाल दिया जाता है। तभी वह स्क्रूज देखता है कि क्रेचिट उसी बेकरी वाले का बेटा है, और फिर वह भूतनी से पूछता है कि क्रेचिट कभी इसके बारे में जो है उसको बताया क्यों नहीं। उसी शाम इसाबेला स्क्रूज से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाती है, लेकिन स्क्रूज कहता है कि वह अभी बहुत व्यस्त है, वह फिर कभी बात करेगा, और यह कह करके वह ऑफिस से बाहर चला जाता है। यह देख करके इसाबेला बहुत उदास हो जाती है और सगाई की अंगूठी वहीं छोड़ करके हमेशा के लिए चली जाती है। इसके बाद भूतनी स्क्रूज को इसाबेला के भविष्य की कुछ झलक दिखाती है, जिसमें इसाबेला अपने पति के साथ होती है और उसके 3 बच्चे भी होते हैं और वह बहुत खुश है। इसके बाद भूतनी उसको वर्तमान में ला करके पटक देती है और कहती है कि उससे जल्द ही वर्तमान का भूत मिलने के लिए आएगा। फिर उसके बाद थोड़ी ही देर में वर्तमान का भूत आ जाता है, जो हरे कलर के कपड़े में होता है और बहुत बड़ा होता है। वह स्क्रूज को लेकर के वर्तमान में चल रहे क्रिसमस डे की पार्टियों में लेकर के जाता है। वह स्क्रूज को सबसे पहले उसके भांजी के घर लेकर के जाता है, जहाँ पर सभी लोग पार्टी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं क्रिसमस डे का। हैरी कहता है कि क्रिसमस डे का यह चाम उसके मामा स्क्रूज के नाम। यह सुनकर के सभी लोगों को बहुत गुस्सा आता है। लोग कहते हैं कि स्क्रूज का नाम इस समय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वह बहुत ही निष्ठुर और स्वार्थी स्वभाव का है। बाद भूत स्क्रूज को जो है क्रेचिट के घर ले जाता है, जहाँ पर क्रेचिट के बहुत ढेर सारे बच्चे होते हैं। सभी लोग क्रिसमस डे की तैयारी में लगे हुए होते हैं और क्रेचिट भी उन लोगों का साथ देता है, और वह पार्टी को स्क्रूज के नाम कर देता है। इस पर जो है क्रेचिट की पत्नी को गुस्सा आता है और वह कहती है कि तुमने उस मनहूस का नाम क्यों लिया, वो बहुत ही स्वार्थी है। इस पर क्रेचिट कहता है कि जो है यह पार्टी उन्हीं के दिए हुए पैसों से हो रही है। तो उसकी पत्नी कहती है कि यह पार्टी तुम्हारी मेहनत की कमाई से हो रही है।
इसके बाद क्रैचिट अपने दोनों बच्चे यानी कि जो है टिमोथी और कैथरीन को गाना गाने के लिए कहता है। यह गाना सुन कर के स्क्रूज बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि यह वही गाना होता है जो उसकी बहन गाया करती थी क्रिसमस डे के दिन। तभी गाना गाते गाते टिमोथी बेंच पर से नीचे गिर पड़ता है और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसके बाद वर्तमान काल का भूत चला जाता है और भविष्य काल का भूत आता है, जो स्क्रूज को सीधे उसके ऑफिस के सामने ले जा कर के खड़ा कर देता है। ऑफिस के सामने स्क्रूज देखता है कि सभी लोग जश्न मना रहे होते हैं, क्योंकि वह मर चुका होता है। स्क्रूज देख करके कि लोग उसके मरने पर जश्न मना रहे हैं, तो उसको लगता है कि लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं और वह भी उन लोगों के जश्न में शामिल हो जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि क्रैचिट का बेटा यानी कि टिमोथी, उसकी मृत्यु हो जाती है और फिर यह देख कर के स्क्रूज बहुत दुखी होता है। वो कहता है कि ऐसा क्या हो कर के रहेगा, अगर वह बदल जाएगा तो क्या हो जो है क्रैचिट के बेटे को बचा सकता है। फिर उसके बाद दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि लोग उसके कॉफिन को लाते हैं और वैसे ही जो है एक गड्ढे में उसको डंप कर देते हैं। इस पर फादर कहते हैं कि ये क्या बेहुदा मजाक है। तो लोग कहते हैं कि जो है जिसने जैसा बोया है वो वैसा काटा है, ऐसा बाइबल में भी लिखा गया है, इसलिए और इसके जाने से किसी को दुख नहीं होगा। फिर उसके बाद यह सब देखने के बाद स्क्रूज देखता है कि उसको एक गड्ढे में गिराया जा रहा है, जिसमें बहुत बड़े बड़े नुकीले जो है फांस होते हैं और वह उसका पूरा शरीर जो है एक चैन में जो है जकड़ता चला जा रहा है। और दूसरी तरफ जो है उसका डॉगी उसको बाहर खींचने की कोशिश कर रहा है। तभी जो है वो देखता है कि वो जो है बिस्तर से नीचे आकर के गिर जाता है और उसकी नींद खुलती है, तो वो अपने आप को जो है जिंदा पाता है। बाहर आकर के जब एक आदमी से पूछता है कि आज कौन सा दिन है, कि क्या आज क्रिसमस है, तो वो आदमी कहता है कि हाँ आज क्रिसमस है। यह जो है जान करके स्क्रूज बहुत खुश होता है और फिर वह अपने जो है पुराने कपड़े को निकालता है और इसके बाद तैयार होकर के इनविटेशन लेटर ले करके जो है जाता है। बच्चों को कहता है कि सभी लोगों को बांट करके आ जाएं, कि आज शाम को उसके यहाँ क्रिसमस डे की पार्टी है। और फिर उसके बाद थोड़ी देर में जो है वह अपने घर को सजाने लगता है सारे बच्चों को के साथ मिल करके। वहीं पर वह बच्चों को भी जो है आमंत्रित करता है अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए और उनसे खुश होकर के जो है उनको कुछ पैसे भी देता है। जब वह गेट खोलता है तो देखता है कि सभी लोग आ चुके होते हैं। वह बहुत खुश होता है। वह जो है पार्टी में सभी लोगों के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट ज़रूर रखता है, जैसे कि टॉम के लिए टॉम का कर्जा माफ़ कर देता है और जो लड़कियां चंदा मांग रही थी उनको जो है बहुत ढेर सारे पैसे देता है। वहीं पर जो है अपने भांजे हैरी के लिए उसकी माँ का दिया हुआ गुड़िया देता है और फिर जो है क्रैचिट को अपना बिजनेस पार्टनर बना लेता है और कहता है कि वह जो है टिमोथी यानी कि टिमोथी के सारे खर्चे वह उठाएगा उसके इलाज के लिए। और इस प्रकार स्क्रूज सबके साथ मिल करके खुशी खुशी क्रिसमस को सेलिब्रेट करता है।